आइए समझते हैं सारणी की अगली प्रॉपर्टी 4 नंबर जो इस प्रकार से है। यदि किसी एक सारणी के किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर संख्या से गुणा करने पर उसका मान भी उतना ही गुना हो जाता है। जो सारणी रहती है उसका मान भी उतना ही गुना हो जाता है। एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। आइए एक सारणी हम ले लेते हैं 1 2 3 2 1 3 1 3 1 3 2। इस तरीके से हम लोगों ने एक सारणी ले ली, ठीक है। इसका जो भी मान आएगा, अगर हम किसी संख्या से इसमें गुणा कर दें, किसी पंक्ति या स्तंभ में गुणा कर देते हैं, तो जितना से गुणा किए रहेंगे उसका मान भी उतना ही गुना हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरी सारणी ले लेते हैं, दूसरी वाली, जिसमें किसने 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं या 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या 2a देख लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। उसी दूसरी सारणी में क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से होगा 1 2, इसी में 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 1 3 1 3 2। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ रहा है देखो तो 2। हम सीधे करते हैं किसमें, एक पंक्ति में करते हैं बस, 2 4 6, बाकी सब वैसे ही लिख लो, क्योंकि हम जानते हैं सारणी में बस अगर मल्टीप्लाई करने के लिए कहेगा तो बस R1 में या किसी एक में मल्टीप्लाई करेंगे, अब लेकिन आव्यूह में सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, R1 में मल्टीप्लाई कर लिया था। इस तरीके से ये a डैश डेल्टा डैश का मान आया। अब देखेंगे जरा कि जो इसका मान आया है, क्या इसी के मान का दुगुना ये आएगा, क्योंकि दुगुना किया है तो इसका मान दुगुना आना चाहिए इससे, ठीक। आइए हम इसका मान निकालते हैं पहले 1, इसको छोड़ेंगे, इस लाइन को छोड़ेंगे, तो 2 1 जा 2 माइनस 9, फिर माइनस 2, फिर इस लाइन को छोड़ो, इस लाइन को छोड़ो, तो 2 2 जा 4 माइनस 3, फिर प्लस 3। तो यहाँ से देखेंगे इसको छोड़ेंगे तो 6 माइनस 1। चलो यहाँ से देखेंगे तो कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। यहाँ से 1 बचेगा तो -2 आ जाएगा। यहाँ से 5 बचेगा, 5 3 जा 15, ओके। 7 9 हो जाएगा, तो यहाँ से हम वैल्यू मिल जाएगी हमको 6 मिलेगी, ठीक है। डेल्टा का डिटर्मिनेंट हम जब निकाले हैं, कितना मान में आया, 6 आया है। अब इसका मान निकालते हैं, क्या ये 12 आ रहा है कि नहीं, 12 आना चाहिए इसका मान, क्योंकि क्या है, दुगुना है, दुगुना होना चाहिए, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इसका दुगुना होना चाहिए। आइए देखते हैं जरा, तो 2, इस लाइन को छोड़ेंगे तो 2 1 जा 2 माइनस 9, फिर उसके बाद -4, फिर उसके बाद इसको छोड़ते हैं, तो 2 2 जा 4 माइनस 3, फिर उसके बाद आ जाएगा 6 प्लस 6, इसको इस लाइन को छोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस 1। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ 7 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, 7 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 हो जाएगा, माइनस यहाँ से 4 में जाएगा, क्योंकि 1 बचेगा अंदर, तो मल्टीप्लाई करेगा 4 में तो यही मिलेगा, प्लस यहाँ से 5 मिल जाएगा, 5 मिलेगा और 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में 30 हो जाएगा। ये दोनों ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 हो जाएगा, प्लस 13 माइनस हो जाएगा ये। तो ओवरऑल हम देखेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। क्या देखो जरा, तो क्या ये दुगुना है कि नहीं, इससे इसका दुगुना है ना, दुगुना है, ठीक है। तो मतलब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है, ठीक है। हम लोगों ने इसको एग्जांपल से समझ भी लिया, ठीक है। तो ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी करते रहिए।